यूरोप के एक और देश पर पुतिन का बारूदी खतरा मंडरा रहा है। ये दावा किया गया है यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विस ने। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को रूस के ब्लूप्रिंट की पूरी जानकारी मिल चुकी है। रूस के निशाने पर अब मोल्दोवा है। पुतिन कब क्या करें और कैसे करेंगे, इसकी जानकारी भी यूक्रेन को मिल चुकी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मोल्दोवा रूस का नेक्स्ट टारगेट प्लान है। मोल्दोवा किस तरह से अब आगे टारगेट में शामिल हो गया है? क्या मोल्दोवा रूस की मिसाइलों के निशाने पर आ गया है या फिर पुतिन पूरे देश का राजनीतिक सिस्टम ही हैक करने वाले हैं? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई। 10 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात की तो यूक्रेन ने एक ऐसा दावा किया जो विश्व युद्ध शुरू करा सकता था। यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने कहा कि रूस की कैलिबर मिसाइल 10:18 पर मोल्दोवा के नजदीक से गुजरी। इसके बाद मिसाइल रोमानिया के एयर स्पेस में गई। हालांकि रोमानिया ने कहा कि रूस की कोई मिसाइल उसके एयर स्पेस में नहीं आई। यूक्रेन के दावे पर मोल्दोवा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन यूक्रेन के इस दावे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है कि रूस का अगला टारगेट मोल्दोवा है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले कहा था कि रूस चाहता है कब्जा करना मोल्दोवा पर। और जानकारी ये कि पुतिन वहां के लोकतंत्र को खत्म करके उस देश पर अपना वर्चस्व करना चाहते हैं। पुतिन यूक्रेन में भी इसी तरह अपने समर्थक की सरकार बनवा चुके थे और मोल्दोवा में पुतिन के ऑपरेशन का असर दिखने लगा है। यूक्रेन में जंग लड़कर पुतिन अपना कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन मोल्दोवा में जंग और बिना बारूद के एक सीक्रेट ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच गया है। पुतिन का सीक्रेट ऑपरेशन कामयाब हो चुका है और मोल्दोवा की प्रधानमंत्री नतालिया और उनकी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। यूक्रेन जंग के दौरान ज़ेलेंस्की ने इसके संकेत दे दिए थे। ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे पर भी ज़ेलेंस्की ने ये बात दोहराई थी। पुतिन के मोल्दोवा प्लान की खुफिया जानकारी यूक्रेन ने ही सार्वजनिक की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने क्रेमलिन के सीक्रेट प्लान को इंटरसेप्ट किया है, जिसके तहत पुतिन मोल्दोवा को बर्बाद करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया था कि पुतिन ने सरकार को हटाकर मोल्दोवा पर कंट्रोल करने का प्लान बनाया था। ज़ेलेंस्की ने मोल्दोवा को आगाह भी कर दिया था, लेकिन पुतिन के सिस्टम में इतनी गहरी सेंध है कि मोल्दोवा सरकार बच ही नहीं पाई। ज़ेलेंस्की ने जो चेतावनी जारी की वो सही है, क्योंकि पुतिन मोल्दोवा पर बिना जंग लड़े कब्जा चाहते हैं, इसीलिए ये सरकार पुतिन के इशारे पर गिराई गई। अब पुतिन 2023 में अपने ट्रांसनिस्ट्रिया प्लान को भी आगे बढ़ा सकते हैं। 1991 में सोवियत रूस के विघटन के बाद ट्रांसनिस्ट्रिया ने मोल्दोवा से अलग होकर खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया था। अब पुतिन इसी इलाके में अपना सामरिक मंच सजाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा का स्वतंत्र इलाका है, जो मोल्दोवा को यूक्रेन से और ब्लैक सी से अलग करता है। मोल्दोवा की सीमा रोमानिया से सटी है, जो नेटो का सदस्य देश है। पुतिन यहां डोनेट्स्क, क्रीमिया से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया तक कब्जा चाहते हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ आने पर खार्किव से ब्लैक सी तक रूस का मजबूत कॉरिडोर बन जाएगा। मोल्दोवा की सरकार नेटो समर्थक थी और भविष्य में इस संगठन के साथ जुड़ सकती थी। पुतिन ने इस सरकार को गिराने का बंदोबस्त कर दिया और अपने समर्थकों की सरकार बनाने का रास्ता खोल दिया, ताकि मोल्दोवा ट्रांसनिस्ट्रिया से लेकर ब्लैक सी तक अपना मजबूत कॉरिडोर बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।